अगर सही मार्ग पर निकल पड़े हैं तो लक्ष्य भी मिल जाएगा। मेरी माताओं, मैं आपको देखकर इतना आह्लादित होता हूं और अंतर मन से तो मैं एक छोटे से बालक की तरह आपको साक्षात आप सब गोपी भाव, राधा रानी की सखी का भाव ही मेरा रहता है। यशोदा भी आप हैं, तो आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलते रहता है। पर हर पुत्र ये चाहता है कि अगर मैया उसको प्रेम करती, उसको आशीर्वाद देती है, तो बेटा भी अपना हृदय निकाल के अपनी माँ को समर्पित कर दे। इसीलिए ईमानदारी से जिससे आपके घर में आनंद हो जाए, वही इन 7 दिनों में मैं कहने वाला हूँ। हमारी हर मैया के घर में आनंद हो, कृष्ण का आगमन हो, बलदाऊ का आगमन हो, उनका घर परिवार आनंदित हो जाए। ईमानदारी पूर्वक जो जो चीजें प्रस्तुत कर सकता हूं अपने हृदय से, वो करने का प्रयत्न करूंगा। धैर्य आपको रखना है, आनंद आपको रखना। अब धैर्य क्या, कोई रेलवे के लाइन पे खड़े हो, ट्रेन आके कोई काटने वाली है तुमको। कई लोग कहते हैं वाह वाह, आपने बड़ी धैर्य से कथा सुना, ऐसा लग रहा है फांसी पे लटकाए हुए थे और आप उसके बाद भी भगत सिंह बने हुए थे देश के लिए कि हम भगत सिंह हैं। हम महाराज, आराम से पंखा चल रहा है, भगवान बलदाऊ के प्रांगण में बैठ करके कोई आ करके भगवत कथा श्रवण करा रहा है, उसमें भी एहसान जताओगे क्या? हमारा देखे धैर्य, हम लोग कथा सुन रहे थे, ओ इसमें कौन सा एहसान है? कहो भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि लाखों लोगों में, देखो प्रांगण में आ गए हो तो छोटे मोटे चीज के लिए मत आओ। और आप सब जो देख रहे हो देश विदेश में, जहां भी, आपको भी यही कह रहा हूं, बैठे बैठे टीवी चला के जो देख रहे हो, आप भी छोटी मोटी बातों में मत मानो। इतने विराट परमेश्वर के आंगन में हो, इतने विराट परमेश्वर की कथा मंडप में बैठे हुए हो, तो छोटी चीजों से काम न बने। देखो, उपासना कोई कर रहा हो, व्रत कोई कर रहा हो, इससे ये निश्चित नहीं होता कि वो धार्मिक ही होगा। इस संसार में रावण से बड़ा कोई उपासक नहीं था। वेद, वेदांत, सिद्धांत, यज्ञ, हवन रोज ही चलते रहता था लंका में। उपासक तो ऐसा था कि हनुमान जी जब खोजने के लिए गए तो उनको भी एक पल के लिए संदेह हो गया कि यार राम जी को कुछ पहचानने में गड़बड़ हो गई क्या? ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, चारों तरफ यज्ञ चल रहे हैं, आदमी जहाँ तहाँ देखत अगणित योद्धा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, वहाँ यज्ञ चल रहा है, यहाँ दान हो रहा है, यहाँ पर हमने अभी देखा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक चल रहा है, अरे ब्रह्मा जी आए हुए हैं, यहाँ पर आकर के वेद का पाठ चल रहा है, जरूर राम जी को कोई कंफ्यूज कर दिया है। रावण ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए। उपासना पद्धति देख के तो हनुमान जी भी कंफ्यूज हो गए कि रावण ऐसा हो सकता है, लंका वाले ऐसे हो सकते हैं, लगता नहीं है। उपासक तो थे पर धार्मिक नहीं थे। उपासना करने वाला धार्मिक हो यह जरूरी नहीं है, ध्यान दो। पर अगर धार्मिक हो तो तुम्हारे जीवन में उपासना अवश्य होगी। रावण भी उपासना कर रहा है पर बड़ी छोटी चीजों के लिए कर रहा है, अहंकार की तुष्टि के लिए। दुनिया में जितनी भी जिसकी जिसकी सुंदर पत्नी है उसको चाहिए। राम रावण का इतना ही अंतर है ना। राम जी ये कह रहे हैं जो कुछ मेरा है वह सुंदर है, रावण कह रहा है दुनिया में जो जो सुंदर है वो सब मेरा है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी ने कहा माता जी ये सब देखिए क्या करोगे, ठग रही हो क्या हमको? हम हनुमान हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति परिभक्तम वातजातम नमामि वातात्मजम नमामि। बोला हमको ठगो मत इन रिद्धियों और सिद्धियों से। बोला फिर क्या चाहिए हनुमान जी? तो कहा जो सबसे बढ़िया चीज है वो दे दो। पुत्र कहा है, सुत कहा है, कभी तुम मेरे सुत हो और राम जी ने भी हमको कह दिया हम उनके पुत्र हैं, तो इधर उधर का सामान दे के भटकाओ मत मेरी मां। बोला क्या चाहिए? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहूं रघुपति के दासा। मैया
ये रिद्धि निद्धि सिद्धि ये सब काम चलेगा, दे दो। लेकिन अगर देना ही है तो एक ही चीज दे दो जो तुम्हारे पास है मेरी मां। क्या है? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। वो राम रसायन आप मुझे दे दीजिए और रघुपति का दास बन जाऊं। मैं मालिक बनने नहीं, मैं दास बनने आऊं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जो पिछली बार तुम्हें सुनाया था, जब हनुमान जी गए और जाकर रावण की सभा में खड़े हुए और रावण ने पूछा, कहते कपे ए बंदर कौन है तू? तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए। अगर ये पूछा होता कि राम जी कौन है तो अभी 9 दिन का रामचरितमानस सुना दिया होता इसको मैंने, वाल्मीकि रामायण सुना देते। और वाल्मीकि रामायण क्या सुनाना, राम जी ने स्वयं हमारे हनुमान जी ने स्वयं रामायण लिखा हुआ है, हनुमान नाटक। विद्वान बैठे हैं यहां पर, वो जानते होंगे हनुमान जी ने शिलाओं पर पूर्ण रामायण लिखा था हनुमान नाटक के रूप में। वाल्मीकि जी जब पहुंचे हस्ताक्षर कराने के लिए कि हमने रामायण लिख लिया, अब आपके हस्ताक्षर के बिना ये पास कैसे होगा? हनुमान जी हो महाराज, तुम इसको लिखो जरा, एक बार पढ़ो। तो हनुमान जी ने कहा हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम भी जंगल में थे, थोड़ा बहुत कुछ लिखे हैं, आप भी पढ़ लो। जब वाल्मीकि जी ने उसको पढ़ा तो कहा महाराज आपका रामायण अगर मार्केट में आ गया तो हमारा रामायण आउट हो जाएगा मार्केट से। तो हनुमान जी कैसे हैं, कल हमें बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे। आपके ब्रज के कितने लाडले वो कृष्णदत्त ठाकुर जी कल कह रहे थे कि ब्रज में कृष्ण इसलिए आते हैं यशोदा के यहां क्योंकि वो यश देना जानती है, यश नहीं चाहती, कार्य स्वयं करती, परिश्रम स्वयं करती हैं, पर यश दूसरों को दे देती है। यशोदा। अब हम सब भी कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं अपने अपने जीवन में।